MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, प्ले घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। अब मेरे प्रियजनों सभी को जय मसीह की। तो आइए प्रियो, हम आज प्रभु यीशु से हम दुआ करेंगे कि अन्य भाषा की वरदान हम प्रभु यीशु से मांगेंगे कि हम अन्य भाषा के साथ प्रभु यीशु की स्तुति करने के लिए हम प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे। हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम प्रभु यीशु के से हम विशेष कर मैं सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु की आशीष कृपा मांगती हूँ ताकि प्रभु यीशु की अन्य भाषा के वरदान आप लोगों पर आप लोग ग्रहण करने पाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ और सभी को अन्य भाषा की वरदान महसूस करने के लिए। हे प्यारे प्रभु जी, मैं मांगती हूँ मेरे खुदावन प्रभु, आपका वचन में लिखा है मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, यदि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, यदि तुम तो खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हाँ मेरे खुदावन प्रभु, मैं आपसे मांगती हूँ मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आपसे मैं सभी मेरे प्रियजनों के लिए खुदा आपसे मैं मांगती हूँ मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, ताकि ये लोग प्रभु अन्य भाषा के वरदान ग्रहण करने पाए खुदा आपके नाम से प्रभु जी। इसलिए मैं मांगती हूँ मेरे खुदावन प्रभु जी, आपके नाम से मैं प्रभु घोषणा करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु अन्य भाषा की वरदान के बारे में हमें किस तरह से बातें करना चाह रहे हैं, हमें पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है। तो आइए प्रियो, हम देखते हैं वचन के माध्यम से मेरे प्रियो। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, और वे सब पवित्र आत्मा से भरेंगे, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी, वे अन्य भाषाओं में बोलने लगेंगे। यहाँ वचन कह रहा है मेरे प्रियो, सब पवित्र आत्मा से क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें क्या देगा? अन्य भाषा बोलने की शक्ति देगा। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु से जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या कर रहा था? शिक्षा दे रहा था। तो उस समय भी क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने आए उनके बीच, और पवित्र आत्मा ने उन सबों पर उतरा, और ये लोग क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा से प्रभु की स्तुति करने लगे। तो हाँ मेरे प्रियो, तो हम क्यों नहीं करने पाए? तो हम भी प्रियो उसी तरह हम भी अपने दुआ में जब हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान एकत्रित करना चाहिए। हमारे सोच विचार सब को छोड़ के प्रभु के समीप आना चाहिए।
ताकि हम प्रभु यीशु के करीब आके उसके साथ लीन होना चाहिए और हम उस अन्य भाषा का वरदान को महसूस करना चाहिए और अन्य भाषा के वरदान से प्रभु यीशु को क्या करना चाहिए? स्तुति करना चाहिए। यहाँ प्रभु का वचन कह रहे हैं, सब पवित्र आत्मा से भरेंगे और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की क्या करेगा? शक्ति देगा, वे अन्य भाषा से बोलने लगेंगे। यह मैं नहीं कह रही हूँ मेरे प्रियो, यह वचन कह रहा है। उसी तरह हम लूकस अध्याय 11 वचन संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, सो यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारी स्वर्गीय पिता आपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्या नहीं देगा? हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु कह रहे, बुरे होने पर भी हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? अच्छी चीज देते हैं। उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता भी उसके करीब आते हैं, जो हमारे पाप दोष गुनाह रहते हैं, उसको हम प्रभु यीशु के समझ आके हम पछताते हैं और प्रभु यीशु से मांगते हैं, तो हमें जरूर मिलता है। यहाँ प्रभु यीशु कह रहे हैं, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्या नहीं देगा? वो जरूर देगा। जिस तरह हम अपने बच्चों को अच्छी चीज देते हैं, उसी तरह हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें अच्छी चीज देते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। उसी तरह हाँ मेरे प्रियो, हम मार्कुस अध्याय 16 वचन संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, 17 में हम पढ़ते हैं, और जो लोग विश्वास करेंगे उनकी द्वारा ये चिन्ह दिया जाएगा, वे मेरे नाम से दुष्टों को बाहर निकालेंगे और नई नई भाषा बोलने लगेंगे। यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं मेरे प्रियो? और जो लोग विश्वास करेंगे उनके द्वारा क्या है? ये चिन्ह दिया जाएगा और वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे और क्या करेंगे? अन्य भाषा बोलने लगेंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम भी कर सकते हैं, आज सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हम भी उस दुष्ट आत्मा को डांट सकते हैं। हमें प्रभु का आज्ञा है, उस प्रभु यीशु का आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु के नाम से हम उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहा है, जो लोग विश्वास करेंगे उनके द्वारा क्या होएगा? ये चिन्ह दिया जाएगा। हाँ प्रभु यीशु, जब भी हम प्रभु यीशु के नाम से हम अपने शरीर की
एवं अपने परिवार जनों की जो भी दुष्ट आत्मा जकड़े हुए रहते हैं, उन्हें प्रभु यीशु के नाम से उन्हें हम निकालने पाएंगे। विश्वास के साथ हम उस प्रभु यीशु को पुकारेंगे तो हम निकालने पाएंगे। जरूर हम करने पाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु यीशु ने हमें शक्ति दिया है। उस प्रभु यीशु के वचन के अनुसार हम अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा को हम निकाल सकते हैं। तो हाँ प्रियो, हमारे शरीर की एवं हमारे प्रियजनों में जो भी हैं परेशानी हैं, उन सभी को प्रभु यीशु की वचन के माध्यम से, प्रभु यीशु के नाम से उसे हम निकालने पाएं। हाँ मेरे प्रियो, हम जिस प्रकार हम मत्ती अध्याय 16 वचन संख्या 19 में भी हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग की राज्य की क्या दिया हूँ, कुंजी दूंगा। जो तुम पृथ्वी पर क्या करोगे, बांधोगे, वह क्या होएगा, स्वर्ग भी बांधेगा। यदि तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग भी खुलेगा। तो हाँ प्रियो, इस वचन के अनुसार उस दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से हमारे शरीर से जो भी जकड़े हुए हैं, उन्हें प्रभु यीशु के नाम से खोल दो। उसे खोल के उस कुंड में, उस अग्नि में झोंक दो। यह प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग भी खुलेगा। यदि हम इस सांसारिक दुनिया में रह के हम जैसी करेंगे, उसी तरह हम उस राज्य में भी उसी तरह हम अपने फल पाएंगे। हम प्रियो स्वर्ग और नर्क हम ढूंढते हैं, वही हमारे ही बीच में रहता है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, स्वर्ग और नर्क खुद हमें ही करना पड़ता, हमें ही चुनना पड़ता है। तो हमें जब अच्छी कर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वर्ग राज्य में की ओर काम करते हैं। तो हाँ मेरे प्रियो, यहाँ विश्वास सबसे बड़ी बात है, प्रेम है। प्रेम विश्वास में हम रहें तो हम इस सारी चीज को हम करने पाएं। हमारे विश्वास को मजबूत करें और प्रभु यीशु के आज्ञा के अनुसार, प्रभु यीशु की वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। तो हमें कितनी आनंद है मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू खुदावन प्रभु।